बहराइच हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 5 गिरफ्तार। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। लेटेस्ट और ऐसे ही बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। यह खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर महाराजगंज में हुए हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। उनके पैरों में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने नानपारा बाईपास पर हाड़ा बसेरी नहर के पास आरोपियों की घेराबंदी की, जहां पुलिस व आरोपियों के बीच जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने बताया कि इनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी हिंसा के आरोपी थे। उन्होंने कहा कि आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे। बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में रविवार शाम को प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को आक्रोशित भीड़ ने कई दुकानों, मकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर जमकर उत्पात मचाया। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ एस के पहुंचने के बाद हालात काबू में आए। मंगलवार और बुधवार को जिले में शांति रही। वहीं गुरुवार को जिले के साथ साथ महाराजगंज इलाके में भी इंटरनेट बहाल कर दिया गया। वहीं इस हिंसा के आरोपियों की पुलिस द्वारा घर से उठाए जाने और इनकाउंटर होने की बात सामने आ रही है, जबकि यूपी पुलिस ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि रविवार को महाराजगंज हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के केस में आज बहराइच पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद हमीद और मोहम्मद अफजल है। पहले 2 की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त किए गए हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम घटनास्थल से 45 किलोमीटर दूर नानपारा कोतवाली के बाईपास पर हाड़ा बसेरी के पास लेकर गई, तो इनके द्वारा वहां रखे गए हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। उनका उपचार कराया जा रहा है। बवाल के दौरान हुई युवक के मर्डर में उपयोग किया गया हथियार बरामद हो गया है। वहीं बहराइच पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शुक्ला ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ रस्कुआ के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग इन आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के पास अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। तो यह बड़ी खबर बहराइच से है, जहाँ पर पुलिस व एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें यह कहा भी जा रहा था कि सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस उन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सकती है, जिस पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली और 5 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें इस हिंसा में प्रयुक्त किए गए हथियार को बरामद करने के लिए जब पुलिस दोनों आरोपियों को ले गई, जहां पर बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इन दोनों आरोपियों की ओर से भागने की फिराक के चलते पुलिस पर फायरिंग की गई, जिनमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को के पैर में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने नानपारा सीएचसी और उसके बाद यहां से मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम्स ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सब्बू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद,
और उनके पुत्र फाहीम फहीम, जी। तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू।